हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। आज हम जानेंगे सीयूटी 2025 का फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आज हम उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल खोलना है। गूगल में आप जैसे ही सीयूटी उस टाइप करोगे तो आप देखोगे कि इस टाइप की साइट खुल जाएगी। इस टाइप की साइट खुलने के बाद जैसे ही आप सबसे नीचे जाना कैंडिडेट एक्टिविटी में। कैंडिडेट एक्टिविटी में आप जैसे ही क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन में तो आपको एक नई साइट खुल के देगा। नई साइट कैसे खुलेगी, उसमें आपको तीन मिलेंगे। तो उसमें आपको तीन पॉपअप में आपको क्या करना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन वाले में क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले में क्लिक करोगे तो आपको एक नया विंडो खुलेगी जिसमें आपको फीस होगी जनरल ओबीसी डिफरेंट कैटेगरी वाइज। तो आपको क्या करना है, उसके आपको सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे जैसे आप कंसेंट में क्लिक करोगे, जैसे आप कंसेंट में क्लिक करोगे उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड करोगे तो आपको क्या खुल जाएगा, आपको खुल जाएगा इस टाइप का। यह आप देख रहे हो, ये आपका फॉर्म है। इस फॉर्म में क्या करना है, आप अपना नाम भरोगे। जैसे मैंने पहले से फॉर्म भर रखा है तो मान लो सपोज नाम प्रदीप है। आपका जो भी पेरेंट्स का नेम है आप वो फिल करोगे। मीन्स पेरेंट्स का नाम मान लो कि जय है, और आप ऐसे इसमें आप ऐसे भरते जाओगे पूरा फॉर्म। तो क्या करेगा, फिर आपसे पूछेगा कि आपने जो भी पर्सनल फॉर्म भरा है उसको क्या कंफर्मेशन के लिए आपको दोबारा रिफिल करना पड़ेगा। नाम भी रिफिल करना पड़ेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपके डेट ऑफ बर्थ, एक क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि कहीं आपने गलत तो नहीं फिल किया है। उसके आगे आप जाओगे तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस क्या है वो पूरा भरना पड़ेगा। वो प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप नीचे जाके सेम एज परमानेंट में क्लिक कर दोगे। जैसे आप सेम एज परमानेंट में क्लिक करोगे तो आप दोनों का एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके नीचे आपको कैप्चा देख रहे होगे, आपको कैप्चा फिल करके क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको मिल जाएगा, एक नई वो खुलेगा। तो जैसे मैंने अभी तक फॉर्म भर रखा है तो मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ। जैसे मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं लॉग इन में जाता हूँ और देखता हूँ। जैसे ये आ गया, अब मैंने इसको पहले से फिल कर रखा है। ठीक है, तो अब मैं आपको पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ। आप देख रहे होगे कि मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूं। तो D2 आपने देखा होगा, ऐसा खुल गया होगा। आपको ऐसा खुलने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में। जैसे ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में खुलोगे तो आप देखोगे कि लेफ्ट साइड आप देख रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप्स हैं। तो आपको सबसे पहले आपने पहले में क्लिक किया होगा। पहले में जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस क्या है। जब आप ये भरने के बाद कैप्चा सबमिट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको नंबर 2 पे जाना पड़ेगा, जो है रजिस्टर पर्सनल डिटेल के नाम पे। रजिस्टर पर्सनल डिटेल में आपको क्या भरना है, आपको चेक करना है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सही भरी है कि नहीं है। उसके बाद आपको क्या भरना है कि आपकी कैटेगरी क्या है। सपोज आपकी कैटेगरी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, तो क्लिक करना है। और आप अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको बनवाने के लिए डाल दीजिए, क्योंकि इसमें अगर आपके पास बना हुआ है तो सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, नहीं बना है तो एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ओबीसी कर देता हूं तो आपको ओबीसी करने के बाद आपको क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये अगर आपको जो भी आपकी कैटेगरी है आप वही भरिए। जैसे मैं जनरल से है तो मैंने जनरल भरा है। और इसके आगे आप देखते जाइए कि आपसे डिफरेंट पूछेगा कि क्या आप डायबिटिक हो, क्या आप की जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, मीन्स आप रूरल हो, ग्रामीण हो, अर्बन हो, शहरी हो। तो आपको ये सब आपको फिल करना है। अब ये आपसे ये भी पूछेगा कि क्लेम फॉर एनसीसी कोटा आपके लिए यस या नो। आप सब में यस या नो करते जाइए जैसा आपका हो है। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आएगी आपकी आइडेंटिटी डिटेल भरने के लिए। आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे मैंने इसमें अपना पैन कार्ड डाल रखा है, तो आप इसको क्या है, आप पैन कार्ड भर सकते हो, आप आधार कार्ड भर सकते हो, वोटर कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपके पास जो भी आईडी है आप उस आईडी को डालिए।
उसके बाद आपसे पूछेगा अपार आईडी। अपार आईडी कुछ नहीं है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की आईडी। अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपके लिए आएगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए आपके कौन कौन से सब्जेक्ट भरने हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो टेस्ट पेपर्स अप्लाई कर रहे हो आप मैक्सिमम 5 कर सकते हो। 5 में आप तो एक सबसे पहले आप एक कोई लैंग्वेज चुनोगे, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको चुनना है। उसके अलावा आपको 3 डोमेन के सब्जेक्ट चुनना। सपोज मैं साइंस स्ट्रीम का हूं तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चुन सकता हूं। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चुन सकता हूं। अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर का हो तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी ले सकता हूं। तो आप ये नहीं है कि आप सिर्फ साइंस स्ट्रीम के हो, आपको जो आप, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं चाहता हूं कि आप उस सब्जेक्ट को चुने जो आपने 12th में पढ़े हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है। तो आपको ये नया सब्जेक्ट को चूज ना करें, ये मेरी पर्सनल आपको सलाह है। इसके अलावा जब आप भरोगे, जैसे मैंने पीसीएम भर रखा है, मैं एग्रीकल्चर भी भर सकता हूँ। उसके बाद मैं डोमेन पूछूंगा कि मेरा मोड ऑफ पेपर क्या होना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश, हिंदी, आसामीज 22 लैंग्वेज में है, तो आप कोई एक चुन सकते हो। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका टेस्ट सेंटर कहाँ होना चाहिए। जैसे मैंने पहला क्या फिल रखा है, उत्तर प्रदेश में पहला मैंने आगरा डाल रखा है, फिर उत्तर प्रदेश का दूसरा अलीगढ़ भी डाल रखा है। आप अपने हिसाब से आप उसको डालोगे, आप कहाँ से हो, आप यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, आप कहीं से भी हो सकते हो। तो आप अपने नियर बाई सेंटर को डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको वहां का डालना है जहां बड़े शहरों में है, तो आप यहाँ अपने हिसाब से डालना है इसको। उसके बाद आपका ये देखना कि आपके पेरेंट्स की इनकम क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। आपके फादर्स गवर्नमेंट सर्वेंट में है या बिजनेसमैन है या एग्रीकल्चर या फार्मिंग करते हैं, तो आपको भरना है। उसके बाद आप पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप उस हिसाब से भरते रहिए। उसके बाद जैसे आप कैप्चा इंटर करके 7 नेक्स्ट करोगे तो आपको नया आ जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन कैसे, आपने 10th और 12th, कि आपके 10th और 12th में आप पास जो कब पास किया, आपके स्कूल का नाम क्या है, आपके बोर्ड का नाम क्या है, वेदर यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जो जिस बोर्ड के हो आप, तो आपको सब फिल करना है। उसके बाद आपके परसेंटेज मोड है, यहाँ पे देखोगे परसेंटेज है या सीजीपीए है, जो भी हो आपको सिलेक्ट करके मैक्सिमम मार्क्स क्या है, ऑप्टेंग मार्क्स कितने हैं, तो परसेंटेज मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी हिसाब से आपको जो कॉलेज का पिन है, अगर आपका कॉलेज किसी रूरल एरिया में तो वहां का पिन कोड डालना है, जहां का कॉलेज है वहां का पिन कोड डालना है। सेम आपको 12th स्टैंडर्ड के लिए भी भरना है कि आपने 12th या 12वीं कहां से की है। उसके बाद आप जैसे ये सब फिल करोगे तो आपको क्या है, कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद 7 नेक्स्ट करोगे। जैसे आप 7 नेक्स्ट करोगे तो आपसे पूछेगा एडिशनल डिटेल, मीन सपोज आपका, जैसे सपोज आप कि कोई ट्वाइन मतलब जोड़वा भाई तो नहीं है कि आपकी सिमिलरिटी हो, ये आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आप नो करके जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपसे पूछेगा कि इमरजेंसी कांटेक्ट, सपोज आपका ऐसा नंबर या ईमेल आईडी जिस पे आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके दिए हुए अल्टरनेटिव या इमरजेंसी कांटेक्ट पे आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे, तो इसलिए आपको ये भरना बहुत जरूरी है। तो आप इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सबमिट करके आप नेक्स्ट जाओगे। जब आप ये सब सबमिट कर दोगे फिर आपको आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। डॉक्यूमेंट अपलोड का मतलब है आपके साइन, आपके सिग्नेचर। तो जैसे ही आप साइन और सिग्नेचर सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है। तो आप फाइनल सबमिट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपका फाइनल सबमिट होगा तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। फीस पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। तो ये है, आपको ऐसे ही अधिक जानकारी जानने के लिए आप हमारे सारथा चैनल से जुड़े रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।